आपको वानर सिद्धि की प्राप्ति कैसे हुई? चार से लेके रात के 8 बजे तक मैं राम नाम जाप करती रही और फिर मेरे को ऐसा हुआ कि मेरी ना आवाज़ जो है वो वानर में कन्वर्ट हो गई। ऐसा क्या होता था आपके साथ? जब हम स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि सत्य और असत्य क्या होता है और हमारी जो एनर्जी है वो एक्सपेंड हो जाती है। कोई इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है, चाहे समाज हो चाहे उसकी फैमिली, उसको पीछे क्यों खींचते हैं? कोई हमें पीछे खींच रहा है तो क्यों खींच रहा है? क्योंकि उनका कंफर्ट समाज को, परिवार को, क्योंकि अगर कोई इंसान कुछ गलत नहीं कर रहा, सही रास्ते पे जा रहा है, अपनी सोच को बदलना चाहिए। रावण के खिलाफ हो जाना तय था, इसलिए उसने राम का साथ दिया विभीषण का, अपना सगा भाई होते हुए भी। नीतू जी, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी आस्था कालका माँ में कैसे जागी? मैं ये नहीं जानती कि किसी का रूप है कालका माँ। कोयले की खान में ही हीरा निकलता है। जब कोई इंसान गंदगी में रहता है या फिर कोई कार्मिक लोगों में फंसा रहता है, वहीं से वो खिल के निकलता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरबजीत कौशल एंड आई एम अ स्पिरिचुअल कोच। सो लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट। चलिए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय माँ कालका। तो आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं नीतू जी, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर है। नीतू जी, अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं स्पिरिचुअली लोगों को अवेकनिंग करवाती हूँ, उनकी एनर्जी को ग्राउंड करवाती हूँ और उनको एक मार्ग दिखाती हूँ ताकि वो अपने जीवन में अपने प्रकाश के साथ वो जी सकें और अपने जीवन में वो शांति और प्रकाश के साथ रहें। ये मैं लोगों को बताती हूँ। तो नीतू जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में कैसे आए, और साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए कि आपको वानर सिद्धि की प्राप्ति कैसे हुई? स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आया नहीं जाता है। मैं बचपन से ही आध्यात्मिक अभ्यास करती थी अपने जीवन में। मैं मानती थी कि इस पूरी दुनिया को चलाने वाला सर्वशक्तिमान कोई और है, ठीक है। तो ये मेरे जीवन के कुछ नियम थे, सिद्धांत थे, तो इनके ऊपर मैं चलती थी अपने जीवन में, मैं आगे बढ़ रही थी। फिर मैंने देखा कि कुछ चीज़ें हैं ना सोसाइटी में गलत हैं, हमारे समाज में गलत हैं, तो ये उनके साथ रहते हुए भी हमें इस चीज़ को देखना कि हमें इस संसार में रहना भी है और इस चीज़ को देखना भी है। लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आता था, तो मैं चलती रहती थी। तो फिर ऐसा कुछ चीज़ें मतलब ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि अब मतलब हमें देखना है, उस चीज़ को देखना अंदर से कि ये क्या है। तो कहते हैं ना, जब हम शून्य हो जाते हैं, तब शून्य होते तभी हम बहुत ही रेस करते हैं, हम अपनी रियल पावर में हम होते हैं। तो मैंने उस शक्तियों को पहचाना। ना तो मेरा ऐसा कोई इच्छा थी कि मुझे कुछ अनुभूतियाँ प्राप्त हों, और ना ही ऐसा था कि कोई अनुभूतियों के प्राप्त हों तो और उसको मैं रिसीव ना कर पाऊँ। मैं दोनों की तरह से ओपन रखा मैंने खुद को, और मैंने अपने आध्यात्मिक शक्तियों को देखा अपने अंदर। ये था मेरा। तो आपको वानर सिद्धि की प्राप्ति कैसे हुई? वानर सिद्धि की प्राप्ति, मैं श्री राम जी का नाम जाप करती थी। नीम करोली बाबा जी की सिंक्योरिसिटी मेरे साथ हो रहा था कंटिन्यूअसली। बहुत ज़्यादा मैंने देखा, पहले मेरे साथ होता था कि ना मेरे को ना नंबर दिखाई देता था, 11 नंबर मुझे कंटिन्यूअसली दिखाई देता था। 2-3 महीने से मेरे साथ ऐसा हो रहा था। फिर मुझे नीम करोली बाबा जी की सिंक्योरिसिटी हुआ, मुझे इमेजेस दिखते थे, उनमें ये लिखा होता था कि ना आप राम नाम का जाप करें। तो ऐसा होता ना कि ना लाइक कि ये चीज़ है ना छू गई कि ना ये करना चाहिए, मतलब इसमें तो कुछ नहीं लग रहा, नहीं हम कहीं जा रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली मैं इस चीज़ को कर रही थी अपने जीवन में, और फिर मैंने देखा इसके रिज़ल्ट, और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट थे। और फिर मैं करती रहती थी। मैं लिखती भी थी और करती भी थी। तो मैंने देखा कि एक दिन क्या हुआ, 4 बज रहे थे तो मैं कंटिन्यूअसली कर ही रही थी। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा हो गया था कि ना मेरे को भूख भी नहीं लग रही थी, ना प्यास लग रही थी, ना मैं सो पा रही थी। तो मैं रात भर ऐसे करती रहती थी राम नाम जाप, ठीक है। तो 4 से लेके रात के 8 बजे तक मैं राम नाम जाप करती रही, और फिर मेरे को ऐसा हुआ कि मेरी ना आवाज़ जो है वो वानर में कन्वर्ट हो गई एकदम से। तो मैंने अपना ना रूम लॉक कर रखा था, जिसमें मैं अपने आध्यात्मिक अभ्यास करती हूँ अपने कमरे के। तो मैंने देखा कि ये कुछ और है, मतलब रेस कर रही है। और उसी बीच मैंने ना माँ काली का सॉन्ग भी चला रखा था, तो वो रेज हो गया, मतलब माँ काली की शक्तियाँ भी ओरे से अटैच हो गई और जो वानर तत्व है वो एक्टिवेट हो गया। तो हम ये कहते हैं ना क्या ना हम किसी को देखते हैं तो वो वानर जैसी हरकत कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है क्या ना वो उनके अंदर हनुमान जी विराजमान हो गए, ऐसा नहीं है, हमारे अंदर ही वानर तत्व है। तो उस दिन वो मेरा जागृत होता मैंने देखा और मेरी एकदम से ऐसे आवाज़
पूरी चेंज हो गई। और फिर मैंने देखा कि ये चीज़ है ना कुछ अलग है। फिर मेरे गेट जैसे फिर मम्मी बोली क्या ना गेट खोल दे बेटा, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो मम्मी ने गेट खोला, मेरे ऊपर पानी डाला और मैंने ना हनुमान जी के ना पंचमुखी रूप की हनुमान जी की फ़ोटो लगा रखी थी। तो वो पिक्चर है ना नीचे आ गई, तो मुझे लगा कि हनुमान जी कनेक्ट कर रहे हैं। और उस टाइम पे और वानर जैसी आवाज़ भी हो रही थी। तो मैंने देखा कि ना ये मेरा वानर तत्व आज एक्टिवेट हो गया। तो इसी को ही वानर सिद्धि भी कहा जाता है। ये प्रैक्टिकल रूप में मैंने अपने जीवन में देखा। उस एक्सपीरियंस के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? मतलब जो एक्सपीरियंस आपने किया था उस दिन वानर सिद्धि प्राप्ति के बाद, उसके बाद आपकी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आए? मुझे क्लैरिटी मिली कि देखिए हम 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं और एक आध्यात्मिक वर्ल्ड भी हमारे साथ चल रहा है और वो बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। मैंने देखा कि सच्ची शांति अपने अंदर का अध्यात्म जागने में ही है। तो क्लैरिटी मिली, सत्य और असत्य में मैं भेद कर पा रही थी। तो ये क्लैरिटी मुझे मिली वहाँ से। तो इसके बाद क्या आपको बॉडी में कुछ अलग तरीके की फीलिंग हुई या फिर आपके अंदर कोई अलग आपको एहसास हुआ, ऐसा कुछ? हाँ, मुझे सेंसेशन होते थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कि है ना कोई पुराना खोल था मेरा, वो ओपन हो गया है और उसमें से न्यू बेबी निकल गया है। वो एनर्जी पूरी मेरी चेंज हो गई। मतलब आपको रीबर्थ का एहसास हुआ? रीबर्थ का एहसास हुआ और मेरी जो पूरी बॉडी थी ना वो पूरी एक्सपेंड कर रहा था। और जैसा मेरे को भारीपन लग रहा था, जैसे मैं एक बार मेरे साथ क्या होता है, मैं जब बारिश में नहाती थी ना तो मेरा ना यहाँ पे क्रोन चक्रा पे ऐसे बहुत ही ज़्यादा ना मेरे को प्रेशर लगता था। और जब मैं उसके बाद जब नहाती थी ना तो मुझे प्रेशर नहीं लगा। यानी कि नेगेटिविटी थी वो हमारी जो परिजीवी हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा हैं, वो स्पिरिचुअल बीइंग की जो प्योर सोल्स हैं उनकी ऊर्जा पे ही जीते हैं वो लोग। तो जब मेरे साथ ये हुई चीज़ें तो मैंने देखा मेरे चेंज आया कि ना मेरे को दर्द नहीं हो रहा अब। यानी कि स्पिरिचुअली अलाइन होगी, मेरी ऊर्जा चेंज कर दी गई। तो ऊर्जाएं चेंज हो जाती है। आपने अभी कहा कि सर पे प्रेशर फील होता था। हाँ। मतलब सर पे प्रेशर कैसे फील होता था? मतलब ऐसा क्या होता था आपके साथ? सर पे प्रेशर मतलब कि ना जैसे बाल खींच रहे हैं, जैसे रूट में से रूट जो बाल होते हैं उसमें खींच रहे हैं मेरे बाल, ऐसे लगता था मुझे। और वो ऐसा होता था कि लाइक नेगेटिविटी जो भी भारी ऊर्जाएं हैं वो ऐसे बॉडी के हमारे सरफेस एरिया पे, क्योंकि इनर से तो नहीं हिला पा रही है क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आउटर पे हमें इफेक्ट डालता है। अब आउटर पे इफेक्ट डालता है तो हमारे एक्शन रिएक्शन भी हो गए, क्योंकि हम उसमें चीज़ में अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक पड़ा है, तो उससे नहीं पता चल रहा है। तो हमें जब हम स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि सत्य और असत्य क्या होता है और हमारी जो एनर्जी है वो एक्सपेंड हो जाती है। तो मैंने देखा कि ये ठीक है, ये चीज़ें सही है। तो यहाँ पे मेरे का ग्रोथ हो रहा है, मेरी एनर्जी चेंज हो रही है और मैं अपनी बात को रख पा रही हूँ, एक्सप्रेसिव हो पा रही हूँ। पर ऐसा नहीं था पहले में ब्लॉकेजेस थे, वो ब्लॉकेजेस मेरे रिमूव हुए हैं। तो आपको जब सिद्धियां प्राप्त हुई और आप इतने सारे चेंजेस से गुजरे तो उसमें आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? फैमिली तो मुझे एज यूजुअल कंजर्वेटिव फैमिली है, भारतीय। तो उन्होंने कहा कि देखो साधु संत नहीं बनना है, साधु संत बन जाओगी क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, हर कोई साधु संत नहीं बनता है। ठीक है, बनना अलग बात है और होना अलग बात है। अगर आप अंदर से साधु संत हैं तो आपको बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिखाना ही है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में जितने भी साधु संत बने हैं, बने तो सब लेकिन बने नहीं रहे। ठीक है, तो बहुत सारे हैं भांति भांति के साधु संत, ठीक है, लेकिन वो अपने एक्चुअल वर्क पे फोकस नहीं कर पाए। तो बनना अलग बात है और होना अलग बात है। मैंने कहा मैं वो चीज़ हूँ तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संत तो अंदर से जागृत होता है ना, ये बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। पर नीतू जी, मैंने ये देखा है जब कोई इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है, चाहे समाज हो चाहे उसकी फैमिली, उसको पीछे क्यों खींचते हैं? पीछे इसलिए खींचते हैं, देखिए आगे वही बढ़ेगा जो कोई सुधार करना चाहता हो। कोई हमें पीछे खींच रहा है तो क्यों खींच रहा है? क्योंकि उनका कंफर्ट जो है वो ट्रिगर हो रहा है हमारी ऊर्जा से, इसलिए तो पीछे खींच रहा है ना। और हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम चेंज लाना चाहते हैं। तो चेंज लाना और जिनकी ऊर्जाओं को कंफर्ट में रहना है वो ट्रिगर करता है, इसलिए वो रोकते हैं, ये बात है। तो आपको क्या लगता है कि अपनी सोच को बदलना चाहिए, समाज को, परिवार को? क्योंकि अगर कोई इंसान कुछ गलत नहीं कर रहा, सही रास्ते पे जा रहा है, तो पेरेंट्स को भी और फैमिली को एंड समाज को उसको सपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन देखिए विभीषण रावण के खिलाफ हो जाना तय था,
इसलिए उसने राम का साथ दिया विभीषण का, अपना सगा भाई होते हुए भी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ना साथ देने वाले हर कोई हमारा साथ दे देंगे जिससे हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ विधाता तो लिख के भेजता है ना कि कौन हमारा साथ देगा और कौन हमारे विरोध में हो जाएगा। क्योंकि कोई सगा भाई होकर अपने सगे भाई के विरोध में खड़ा हो जाता है और किसी अनजान को साथ देता है, तो ये तो विधाता तय कर रहे हैं ना। तो सपोर्टर भी हमारे तय हैं। जिस प्रकार से आप आज मुझे मिल गई ये चीज़ बताने के लिए, तो ये तय था, नहीं तो ना मैं आपको जान रही थी ना आप मुझे जान रहे थे। बिल्कुल सही बात है ना। तो नीतू जी, अब जैसे कोई इंसान है वो भी स्पिरिचुअल जर्नी अपनी उसने स्टार्ट किया है, फिर से बोलती हूँ, जैसे कोई इंसान है अगर उसने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की है बट उसे नहीं समझ आ पा रहा कि वो चक्रा बैलेंसिंग कैसे करे, ग्राउंडिंग कैसे करे। बहुत से लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट इम्पैक्ट हो जाती है, मतलब हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी में और वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप उनको क्या समझाना चाहते हैं? अब घर किसी को मिल गया, किसी का कंफर्ट जोन है, तो घर कैसे छोड़ेगा इतनी आसानी से? ऐसे थोड़ी ना छोड़ता है किसी का बॉडी में से कोई भी नेगेटिव ऊर्जाएं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ये भी तैयार रहना पड़ेगा कि मेरे साथ ये इम्पैक्ट भी हो सकता है, मैं ट्रिगर भी होऊंगा, मेरी बॉडी भी गर्म करेगी और मुझे हर तरह की चीज़ों के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा जो उनकी बॉडी, क्योंकि बॉडी टू बॉडी कन्वे करता है कि किसका बॉडी कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी उसमें क्या नेगेटिविटी है, कितने उसके जन्म हुए हैं, सब कुछ उसमें डिपेंडेंसी होता है। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि वो उस टाइम पे जब इंसान ये सारी सिचुएशन फेस कर रहा है तो अपने आप को ग्राउंड कैसे करे, कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस करे, उसके लिए क्या क्या रेमेडीज उसको फॉलो करने चाहिए? हाँ, रेमेडीज़ के लिए आप ग्राउंडिंग कीजिए, नंगे पैर धरती पर चलिए, पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक है। आप एक एफर्मेशन भी बोल सकते हैं कि मेरे बॉडी में जो भी भारी ऊर्जाएं हैं मैं उसको धरती की ग्रिड में समाता हूँ, मैं प्रकाश हूँ और मैं हल्का हूँ और या हल्की हूँ, जो भी आप हैं ये आप बोल सकते हैं। नीतू जी, जैसे कि आपकी जर्नी रही है स्पिरिचुअली, बहुत ज़्यादा टफ जर्नी रही है। बिल्कुल। हर इंसान को ये लगता है कि कोई भी अगर स्पिरिचुअल पाथ पे गया है तो वो बहुत इजीली जा चुका है, राइट? पर इसके पीछे क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आने के लिए? स्पिरिचुअल जर्नी में आने के लिए पहले तो होते हैं आपके कर्मा। अगर आपके कर्मा सही नहीं है तो आप स्पिरिचुअली अलाइंग नहीं हो सकते और ना ही इसमें आप टिक सकते हैं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि टिकना भी अलग बात है और आना भी अलग बात है। आ कौन रहा है? क्योंकि जिसने अपने सारे नेगेटिव पैटर्न्स को रिजोल्व कर दिया है वही तो आ पाएगा। और टिकना, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारा आपको ऊपर से दिखाएगा। डीप क्लेंजिंग होता है, आध्यात्मिक अभ्यास हम करते हैं, तो उसके लिए तो आपको उसके लिए भी रेडी होना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें को रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिक होना और आध्यात्मिक आपको बने रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। हो तो सब रहे हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, ठीक है? राइट, ये बात है। तो नीतू जी, आप मुझे ये बताइए कि एक नार्सिसिस्ट फैमिली में ही क्यों जन्म होता है एक स्पिरिचुअल बच्चे का, जिसका कोई मिशन होता है, बड़ा मिशन जिसका होता है, वो लोग ऐसी फैमिली में ही क्यों पैदा होते हैं जिसके पैटर्न्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जो अनहील्ड सोल्स होती हैं, उसके साथ ही एक स्पिरिचुअल सोल क्यों पैदा होती है? क्योंकि जैसे गुलाब का फूल है, कांटों में खिलता है, तभी तो गुलाब है ना। इसलिए ही जो भी प्योर सोल होती हैं, जिनका भी मिशन होते हैं, जिनके भी सोल पर्पस होते हैं, उनका नार्सिसिस्ट फैमिली में ही जन्म होता है। क्योंकि वो रोकेंगे नहीं तब वो निकलेगा कैसे, है ना? जितनी पीड़ा होती है उतना ही तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, राइट। अगर आपके पास पीड़ा ही नहीं है तो आप पीड़ा के बाद का आनंद नहीं ले सकते हैं। क्योंकि कमल भी कीचड़ में खिलता है और गुलाब भी कांटों में खिलता है। ऐसे ये बात है। नीतू जी, जहाँ तक मैंने जाना है कि नार्सिसिस्ट फैमिली में किसी इंसान का जन्म इसलिए होता है क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मास उस फैमिली के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, राइट? और वो बच्चा उनके पूरे खानदान के कर्मास को बैलेंस करने के लिए आता है। एक तरीके से उसका जन्म होता है वहाँ पे ताकि वो उनके कर्मास को भी बैलेंस कर सके, ठीक है? ताकि वो सोल जब वो ग्रो करेगी तो अपने ब्लड लाइन को भी हील कर देगी वो, ठीक है? और उसके द्वारा जो कर्मा क्रिएट होंगे वो वर्ल्ड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे, जिससे कि वो अपना जो उसका जो मिशन है, जो भगवान ने उसे दिया गया है, वो मिशन से वो पूरे वर्ल्ड में अवेकनिंग लेके आ सके, राइट? तो नीतू जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब आपने ये जो डिवाइन पर्पस आपको मिला, ठीक है, तो उसमें आपने कौन सा माध्यम चुना जिससे कि आप लोगों की मदद कर सके? जैसे कि आपने बताया कि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, राइट? तो आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग से कैसे लोगों की हेल्प करती हैं?
टैरो कार्ड रीडर मेरा बस एक साधन, क्योंकि आजकल लोग है ना देखना पसंद करते हैं कि इनके पास क्या चीज़ है, कि किस प्रकार से अपनी एनर्जी को एक्सपेंड कर सकते हैं। क्योंकि मैं पहले भी रिकॉर्डेड वीडियो बनाती थी, जो भी मुझे आभास होते थे, जो भी लोगों के डाउट्स होते थे, मैं पहले भी वीडियो बनाती थी। लेकिन मैंने टैरो कार्ड रीडिंग से देखा कि लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, वहाँ से कनेक्ट फील कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको एक इमेजेस मिल रही है कि मैं जो बोल रही हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जो बोलने वाली होती हूँ वही कार्ड भी आता है एग्जैक्ट। और है ना, मैंने ना जैसे कि 2:30 बजे मैंने किसी की रीडिंग करी है, तो 12:30 बजे उनके काम भी बनते हुए मैंने देखा है। तो मेरे साथ ये एकदम ऐसा रिजल्ट है, क्योंकि लोग है ना ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ उस पर भी ट्रस्ट कर रहे हैं, और उसको प्रैक्टिकली रूप में वो चीज़ दिखाई भी दे रही है इमेजिंग के रूप में। क्योंकि जो दिखता है, जैसे वर्चुअली में हम कुछ देख लेते तो इम्प्रिंट छोड़ता है माइंड पे, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ना क्यों ना टैरो कार्ड के माध्यम से करा जाए। क्योंकि मैं 1 साल पहले भी सोच रही थी कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा ये आसान चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसे तो मैं वैसे ही बता देती हूँ, इतनी चीज़ें तो मैं बेसिक बता ही देती हूँ। लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग ने मेरा साइकिक एबिलिटी भी बढ़ाने में मदद किया है, इंट्यूशन भी बढ़ाने में मदद किया है, और ये माइंड को कहीं ना कहीं शार्प भी करता है। तो मैंने इसका जरिया चुना, और मैं इसी के जरिए लोगों की मदद भी कर पा रही हूँ, और लोग हील भी हो रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल जो एनर्जी है उनको ग्राउंड भी कर पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं सत्य और असत्य में भेद क्या है इस संसार। तो नीतू जी, आप कैसे प्रैक्टिकली वो चीज़ें जो भी आप बता रहे हैं लोगों के लिए और उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान कैसे रखते हो? मतलब कैसे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं उनकी लाइफ में? हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इम्प्लीमेंट होने के लिए देखिए, मैंने ये सोचा कि अगर मैं इनकी कार्मिक ब्लॉकेजेस के बारे में बता दूंगी तो सामने वाला तो डर जाएगा, ये तो रुक जाएगा। अगर मैं ये बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसको ठीक करके आप हील हो सकते हैं, स्पिरिचुअली अलाइन हो सकते हैं, और आपके जीवन में एक स्पार्क आ सकता है, तो मैंने ये चीज़ें चुनी कि ना मैं इनको स्पार्क बताऊंगी, तब ये अलाइन करेंगे, तब ये फेथ करेंगे। क्योंकि अगर मैं इनको डर बता दूंगी, कार्मिक पैटर्न के बारे में बता दूंगी, क्योंकि इससे जुड़ा एक मेरे पास कलेक्टिव का रिस्पॉन्स आया था कि मैंने किसी और से रीडिंग लिया था, लेकिन उन्होंने मेरे को इतना डरा दिया, बहुत ज़्यादा मुझे डरा दिया कि ना किसी की जीने मरने की सिचुएशन आ रखी है, और ना सामने वाला उसे डरा देता है और डिमोटिवेट करता है। पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे पता है कि कलेक्टिव को क्या चाहिए, होप चाहिए, क्योंकि वो आ क्यों रहा है हमारे पास, है ना। तो मैंने सोचा कि कार्मिक ब्लॉकेजेस नहीं बताऊंगी, उसको तो मैं क्लियर कर दूंगी, उसमें तो मैं ब्लेसिंग दे दूंगी, लेकिन उनको वो चीज़ बता दूंगी जो उनके जीवन में आ रही है, जो गाइडेंस के थ्रू वो कर सकते हैं अपने जीवन में, और वो लोग कर भी रहे हैं, और उनके जीवन में परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो नीतू जी, आपने बहुत सी सोल्स को सफ़र करते भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा, राइट? अपने कार्मिक पैटर्न्स की वजह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं कि वो सफ़र कर रही होती हैं, ठीक है, और वो घर की सिचुएशंस ऐसी होती हैं, राइट? घर की सिचुएशन में उनको सफरिंग मिल रही है, तो वो आसान रास्ता चुनती है कि हम शादी कर लेते हैं और हम सेटल हो जाते हैं। बट वो सोल्स हील नहीं होती, ठीक है? कार्मिक पैटर्न्स तो उनके सेम है, अब वो जो लेसन सीखने थे वो तो अधूरे रह गए, तो पर वो हील नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि बचाव के लिए आपने शादी कर ली पर आप अंदर से हील नहीं हो, राइट? सिचुएशन को फेस करने के बजाय आपने एक आसान रास्ता चुना, राइट? तो उस टाइम पे उनको क्या करना चाहिए? उनको पूरी तरीके से अपना उपचार करना चाहिए। अगर आप उपचार नहीं है उस सिचुएशन से, तो आपको तो सामने फिर वैसे ही सेम पैटर्न आपको मिल जाएगा, तो आप तो डबल अनहील्ड हो जाएंगी। आपको उपचार करना चाहिए। भागना कोई सिचुएशन का कोई सैल्यूशन नहीं है। सैल्यूशन है तो अपना उपचार करना। आप उसी स्थिति में रहिए, अपना उपचार कीजिए, अपने हीलिंग कीजिए, और इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है सेल्फ लव कीजिए। बिना सेल्फ लव के आप अपना उपचार नहीं कर सकते हैं। सेल्फ लव का मेन और मूल मंत्र यही है, सेल्फ लव। सेल्फ लव करना ही इंपॉर्टेंट है आज की सोसाइटी में। अगर आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पे वैलिडेशन के लिए भाग रहे हैं कि वो मेरा सामने वाला फलाना फलाना कर देगा, हमारी तारीफ कर देगा तो हम खुश हो जाएंगे, कोई दूसरा हमारी बुराई कर देता तो हम दुखी हो जाते हैं, तो यानी दूसरे पे है ना हमारा कंट्रोल। तो आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। सेल्फ लव करेंगे तभी आपका हीलिंग हो सकती है, और उस सिचुएशन से आप डील कर सकते हैं। और आप डील नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं कि ना शादी कर लेती हूँ, तो शादी करने के बाद तो और भी 10 चीज़ें हैं, फिर उससे कैसे डील करेंगे? तो आप यानी हिल में शादी नहीं होती, इसलिए शादियाँ टिक भी नहीं रही हैं आज की सोसाइटी में, क्योंकि आप मिलना जुलना भी कर रहे हैं, आप सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी शादियाँ नहीं चलती हैं। क्यों नहीं चलती? कारण यही अनहील्ड है लोग। तो नीतू जी, आपके हिसाब से सेल्फ लव का एक्चुअल में मतलब क्या है? सेल्फ लव, खुद को वैलिडेट कीजिए। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ लगती है, आप उसको चीज़ को कीजिए। 10 लोगों को पसंद नहीं आती है, कोई बात नहीं, नहीं आने दें। तो आपको अच्छी लगती है, आपको जो खाने चीज़ है आप वो खाइए, आपको जो पीना पसंद है वो पिए, और जो अगर आपको सोना पसंद है तो सोइए, आप कीजिए वो। आप सेल्फ वर्थ को तो समझिए। आपके होने से आपका वर्ल्ड है, किसी दूसरे के होने से वर्ल्ड नहीं है। अगर आप हैं तभी तो आपका वर्ल्ड आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है।
अगर आपकी प्रेजेंसी नहीं है तो आपका तो वर्ल्ड ही नहीं है। अगर आप हैं तभी आपका पति है, पत्नी है, माँ है, पिता है और आपके भाई बहन है, तभी तो हैं। आपकी असली खुशी आपके खुद के अंदर छुपी है, आपके खुद के होने से है, ना कि वर्ल्ड में किसी के साथ है या फिर किसी और इंसान के अंदर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। Yes. आप जो हो, अगर आप अपने हो। आप को एक्सेप्ट करते हो, राइट, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो। अगर आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो तो सब आपको अपने आप ही वैल्यू करेंगे। तो नीतू जी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे आजकल ये समाज में बहुत हो रहा है कि कोई भी, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं बच्चे, राइट, उनकी मैरिजेस हमेशा डिले होती है। अब आपको पता है उसके पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि ये गॉड की प्लानिंग होती है कि जब तक वो बच्चा हील नहीं हो जाएगा, जब तक वो अपने मिशन पे नहीं चले जाएगा, तब तक उसका विवाह नहीं होता, डिलेज आते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए, ऐसा क्यों होता है? देखिए, डिलेज होने के दो कारण हैं। एक तो आप अनहील सिचुएशन है और दूसरा आपके कार्मिक। अगर आपके पिछले जन्मों में किसी से कार्मिक है तो आपकी उससे भी विवाह हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि विवाह होना और सही इंसान से होना, ये दोनों चीज़ें आपके साथ सेम टाइम पे हो जाएगी, क्योंकि कई बार हमारे कार्मिक भी होते हैं। अगर कार्मिक क्लियरेंस नहीं है तो आपका सही जीवन साथी से शादी नहीं हो सकता है। अगर हो भी जाएगा किसी और से तो नहीं टिकेगा। और आप मेरे को ये बताइए कि जैसे बोलते हैं कि डिवाइन टाइमिंग कुछ नहीं होती, हम इस पे फेथ नहीं करते, हम इस चीज पे नहीं मानते, तो जिससे शादी होनी है वो तो समय के द्वारा निर्धारित है। जिस इंसान से होनी है उसी से होगी, राइट, जिस टाइम पे होनी है उसी से होगी। तो आजकल लोग इतने परेशान क्यों हैं शादी को लेकर के? परेशान इसलिए हैं कि लोग खुशी है ना किसी और में ढूंढते हैं, किसी और चीज़ में ढूंढते हैं। अपने अंदर तो खुशी देखी नहीं, क्योंकि राधा तत्व तो सबके अंदर है, कृष्ण तत्व भी सबके अंदर है, तो प्रेम तो सबके अंदर है। खुद को तो प्रेम नहीं समझा, दूसरे में प्रेम दे लिया। अब सामने वाला प्रेम दे या ना दे, एक टाइम दे रहा है दूसरे टाइम नहीं देगा, तो फिर तो आप दुखी हो गए। अब दुखी हो गए तो इस मतलब कि आप में कमी हो गई, तो ब्लॉकेजेस आ रहा है। वो अपने अंदर ही हीन भावना रखता है। अब हीन भावना रखता है क्योंकि उसने लव मैरिज भी कर लिया, ऊपर से शादी भी कर लिया, और फिर आगे वो बढ़ भी रहा है जीवन में। तो फिर क्या सोचता है वो? सुसाइड अटेम्प्ट के सोचता है कि अब मर ही जाता हूँ, क्योंकि इतना मैं दूर तक आ गया हूँ। तो हील कैसे होगा? क्योंकि हीलिंग का लोगों को पता नहीं है। हीलिंग का सबसे बड़ा मूल मंत्र है सेल्फ लव। सेल्फ लव लोग करते नहीं है, दूसरे पे डिपेंडेंसी लगते हैं लव की। तो इसलिए ये कारण है। तो मैं मर जाता हूँ, तो मैं मर जाता हूँ, चलिए हम मर जाते हैं, ऐसे वाला सिचुएशन है। राइट। तो ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो आपने पहले आपका स्टेप गलत हुआ ना, स्टेप गलत हुआ, आपने सेल्फ लव किया नहीं, वैलिडेशन आपने दूसरे में ढूंढी। अब वैलिडेशन के चक्कर में इतने मैट्रिक्स बना हुआ है। राइट। मैट्रिक्स इसलिए तो बना हुआ है, सबको मोह माया चाहिए, मोह माया, सबको तृप्त है सारी चीज़ों में, क्योंकि दूसरी जगह पे खुशी ढूंढते हैं। अगर वहाँ पे खुशी नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे वो? और कहीं और ढूंढेंगे, ढूंढते 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 उनकी ज़िंदगी ही खत्म हो जाती है। वो तो खाली हो गए भीतर से। तो उन्होंने सेल्फ वर्थ नहीं समझा, अपनी आत्मा का विकास नहीं किया, खुद को हील नहीं किया। तो ये कारण है। कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे अपने बच्चों को लेकर के, राइट, और डिवाइन टाइमिंग के बारे में जिनको नहीं पता होगा, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि आपका बच्चा आपके लिए बहुत अच्छा है, उसको मोटिवेट रखिए। जो पेरेंट्स अब तक हो गए हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सुधारने भी जाएंगे तो किस किस को सुधारेंगे। लेकिन जो अब जो पेरेंट्स बनेंगे तो उनको ये होना चाहिए कि अपने बच्चे को संभाले। अपने जो आपका बच्चा है ना, वो आपके लिए सब कुछ है। उसको ज़्यादा आप ये मत कहिए आपका रंग ऐसा है, आप छोटे हैं, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर, तो ब्लॉकेजेस तो आप लगा रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि ना आपके बच्चे ने गलत इंसान से शादी कर ली। गलत इंसान से शादी क्यों करेगा? क्योंकि आपने जो उसका बर्थ हुई है, परवरिश हुई है, तो बच्चा तो यही सोचेगा ना कि ना मेरे में तो कमी है, तो मैं तो कमी वाले को ही ढूंढूंगा। और फिर पेरेंट्स कहते हैं कि तू कमी वाले को क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि तुमने तो उसको कमी लगा के भेज दिया ना। संसार में तुम क्या भेज रहे हो? कमी वाले से माइंडसेट से भेजते हो। तो मेरे पास एक कलेक्टिव आई थी ऐसी, उसके 4 बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीटिंग किया, क्योंकि उसको फियर बना रखा था कि मैं तो कमी में हूँ, तो धोखे ही मिले जा रहे हैं। क्योंकि उसने मान लिया ना कि मैं तो कमी में हूँ, तो मैं कमी में हूँ तो मुझे धोखे भी मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आपको पेरेंट्स को ये समझना चाहिए आपका बच्चा आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी गलत राह पे ना चले, तो आपको अपने बच्चे को प्यार भी देना पड़ेगा और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। उसको जो चाहिए आप भले ही ना दे पाओ अपने बच्चे को, लेकिन अपने बच्चे को प्रेम तो दे सकते हैं ना, उसके साथ समय तो बिता सकते हैं। ये तो कर सकते हैं आप नार्सिसिस्ट, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपके बाप दादाओं ने ये किया आपके साथ, तो आप ये अपने बच्चों के साथ ऐसे करते हैं, ये तो गलत है ना। तो आपका बच्चा सही राह पे भी चलेगा। आप उनसे प्यार से रहिए, आप उसका रिस्पेक्ट कीजिए अपने बच्चे की, तभी तो आपका बच्चा आपका रिस्पेक्ट करेगा ना। क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना। आपका बच्चा करे ही जा रहा है, क्योंकि एक कलेक्टिव भी आई थी, उसके पेरेंट्स उसे बस कमवाना ही जानते हैं, उसको प्यार नहीं दे रहे हैं,
कमवाना ही जानते हैं, और उसको पता ही नहीं उसका वो क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या उसके साथ हो रहा है। तो ये तो गलत चीज़ें हैं ना। तो ये पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि आपका बच्चा आपके लिए सब कुछ है, आपको ना तो उसको कमवाना है, ना उसको हीन भावना उसके अंदर डालनी है। नहीं तो कमी के रास्ते पे कहाँ चल रहा है, क्योंकि वजह तो आप, सीड तो आप ही बो रहे हैं ना। तो हील कैसे करेगा, सेल्फ लव कैसे समझेगा? तो ये कारण है। तो डिवाइन टाइमिंग के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? डिवाइन टाइमिंग से ही सब कुछ चल रहा है संसार में, एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये इससे सिद्ध होता है कि संसार में परमात्मा के सिवाय एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज मैं और आप इस दिन में मिले, आज मंगलवार भी है और आज छठी मैया का दूसरा दिन है, जिसमें सूर्य देवता को सुबह के शाम अर्घ दिया जाता है। तो ये डिवाइन टाइमिंग ही है। नहीं मैं आपको जान रही थी, ना आप मेरे को जान रही थी। तो ये परमात्मा ने आप हम दोनों को मिलाया है ताकि हमारी एनर्जी इस संसार में मिल के एक्सपेंड करे और कुछ कलेक्टिव का भला हो इससे। तो मैं यही चाहती हूँ। जब नीतू जी आप रीडिंग करती होंगी तो भांति भांति प्रकार के लोग आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। ठीक है, तो उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती होंगी। बिल्कुल। तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में लोग बात करते हैं? नहीं पता, प्रेम का सच्चा मतलब नहीं पता है कि आपका जो भी प्रेमी है और प्रेमिका है, वो जो आप सोचते हैं वही रिफ्लेक्ट करता है। वो अगर आप उसको कंप्लीटली एनर्जी देते रहेंगे तो बिल्कुल ही नहीं सोचेगा ना। वो तो सोचेगा मैं एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा और आप अकेले रह जाएंगे और आप किसी को अप्रोच भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने 100% तो पूरा टाइम उसमें दे दिया। तो ये कारण है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है आप अपने प्रेमी प्रेमिका को तवज्जो देते हैं, प्रेम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं भूलना है। लोग अपने आप को भूल रहे हैं। आप उनको बिल्कुल हर सेकंड में फीलिंग जानना है, फीलिंग जानने से क्या होगा? क्या होगा? वो अपने जीवन में जी रहा है क्योंकि आप तो एनर्जी दे ही जा रहे हैं ना। तो ये संसार पूरा एनर्जी पे चल रहा है, पूरा यूनिवर्स एनर्जी पे चल रहा है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं नीतू जी, तो हमारी एनर्जी कैसे ड्रेन हो जाती है? मतलब हम अंदर से कैसे खाली हो जाते हैं? क्योंकि हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं ना। अगर आप दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपने जीवन में जो हो रही है चीजें उसको मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? ब्लॉकेजेस तो आप लगा रहे हैं। ब्लॉकेजेस लगा रहे हैं ना उससे, क्योंकि आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। तो इससे ब्लॉकेज लग गया तो आप नहीं मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और जो परमात्मा आपकी तरफ भेज रहे हैं वो भी नहीं आ पाएगा क्योंकि आप तो खाली ही नहीं है। आपने तो भर लिया, अपने अपने पार्टनर का भी सोच लिया, घर वालों का भी सोच लिया, सोसाइटी का भी सोच लिया, इतना भर के बैठे हैं। तो ये खाली होगा तभी तो कुछ नया आएगा ना। तभी नीतू जी जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत ज्यादा ड्रेन फील करते हैं। मतलब एनर्जी ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिप्लीट होती जा रही है। एनर्जी पे ही है ना, क्योंकि हम जब मरते हैं तो पंच तत्वों में विलीन हो जाता, तो एनर्जी में गया ना वो। हमें तो बॉडी उठा के कोई नहीं लेके जा रहा है, ना हमने आत्मा को देखा है आत्मा कहाँ जा रही है। आत्मा तो शून्य है, तो चली जाती है ना। आत्मा को आते हुए किसी ने देखा, ना जाते हुए देखा है। तो विलीन हो रही है ना पंच तत्वों में, तो एनर्जी पे चल रहा है सब कुछ। आज एनर्जी का ही कारण है हम जब साथ में मिले हैं एक दूसरे से, है ना। एनर्जी का कहिए कि हमने एक दूसरे सेम कपड़े पहने, ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारे थॉट के एक दूसरे का ट्रांसमिट हो गए ना, तो हमारा ब्रिज बन गया एक। राइट, ये कारण है। बिल्कुल सही बात है। तो नीतू जी मुझे कुछ किस्से, कुछ कहानियां बताइए हनुमान जी से रिलेटेड जो आपके दिल के बहुत करीब है। हनुमान जी बहुत ही मुझे सच में एक जो उनका रूप बताया गया कि बहुत ही सहज हैं और वो बहुत ही मान सम्मान करते हैं नारियों का, और वो एक्चुअल में करते ही हैं। ठीक है, बस उनसे आप मांगे, सच्चे दिल से मांगे, और उनको प्रशंसित करने के लिए आप राम नाम का जाप करें। और नाम के जाप पे तो भागे चले आते हैं क्योंकि वो सबसे बड़े भक्त हैं श्री राम जी के, और वो हनुमान जी ही शिव हैं। हनुमान जी ही शिव हैं और राम नारायण हैं, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो आपको हनुमान जी का जितना स्मरण करना है उतना ही राम का भी कीजिए, तो आपको हनुमान जी के साक्षात्कार भी होंगे, आप उनके चमत्कार भी देखेंगे और दिव्य अनुभूति की प्राप्ति भी आप लोगों को होगी। नीतू जी आपके साथ कोई ऐसा चमत्कार किया है? मतलब नीम करोली बाबा जी का आप, मैंने सुना है बहुत ज्यादा मानती है नीम करोली बाबा जी। हाँ, मैं नीम करोली बाबा जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ। आज उन्हीं का कारण है मैं यहाँ पे हूँ। तो आप उनके कोई चमत्कार के बारे में बताइए जो सच्ची घटना आपके साथ हुई थी उनके द्वारा। पहले मेरे साथ ना सिक्योरिटी हो रही थी 11 नंबर की। मुझे लगता था ये डिवाइन नंबर है, मैं इसके सामने प्रेयर करती थी। और उसके बाद मैंने ना नीम करोली बाबा जी के मैंने ना कंटिन्यूअसली ना मेरे पास ना पोस्टेज आ रही थी, तो उसमें लिखा था राम नाम जाप कीजिए आप। तो राम नाम जाप मैं कर रही थी तो मेरी ना आंखों में ब्लिंक होता था, जैसे स्टार चमक रहे थे मेरी आंखों में। तो मैं राम नाम लिख रही थी तो ना कनेक्ट हो गया, तो ना भीतर का परमात्मा और राम नाम को देख रहा था। तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो धीरे धीरे करके फिर मुझे पता चला मेरा ना जो सीक्रेट्स थे ना वो अनरिवील हो गए मेरे सामने। मुझे अपने सोल पार्टनर का पता चला कि जिसके प्रति मैं अट्रैक्शन फील करती हूँ वही मेरे सोल पार्टनर भी हैं। तो ऐसे ऐसे करके मुझे अपने भविष्य पता चला, भविष्य के भूतकाल के बारे में पता, ये चीज़ थी तो ये क्यों हुई, और अपने जन्मों के बारे में भी मुझे पता चला। तो ऐसे ऐसे करके स्मृति आ गई। और मैंने आकाशिक रिकॉर्ड भी अपने देखे खुद से, क्योंकि मेरे पास कोई फिजिकल गुरु नहीं है मेरा, ना मैंने किसी से कुछ सीखा है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो खुद से ही जागृत हुए, खुद से स्मृतियाँ जागृत हुई है, और खुद से ही जागृत हुई है। उसका कारण है आज मैं यहाँ पे हूँ।
नीतू जी, अब मैं आपसे कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पूछने वाली हूँ। पूछिए। आप मुझे कुछ एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बताइए। एस्ट्रल ट्रैवल होता है, ठीक है। एस्ट्रल ट्रैवल देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ना आपके ना दोनों ही एस्ट्रल अच्छे हों, कुछ बुरे एस्ट्रल भी होते हैं, कुछ अच्छे एस्ट्रल भी होते हैं। तो ये लोगों में मिथ बना रखा है कि ना अगर हमारे साथ कोई शारीरिक संबंध बना रहा है और हमारे बिना मर्जी के, क्योंकि हमारे एस्ट्रल में तो हमारे एक्स भी आ सकते हैं ना, एक्स भी आ सकते हैं, भूत पिशाच भी आ सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी आ सकती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ही प्योर एस्ट्रल हो, वो आपको भ्रमित करने के लिए भी आपको मैट्रिक्स में घुसाना चाहता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप भ्रमित हो जाए, मार्ग से हट जाए। क्योंकि अगर आपने, फिर वही बात है ना, अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको आध्यात्मिक होना है या आध्यात्मिक बनना है, आध्यात्मिक होना अलग बात है और आध्यात्मिक बनना अलग बात है। बन तो सब रहे हैं, वो है नहीं कोई, क्योंकि सबको भ्रमित हो जाते हैं हर चीज़। क्योंकि ये चीज़ तो है ना, क्यों नहीं, कोई भी नकारात्मक एनर्जी है क्यों किसी का शरीर छोड़ेगी, उनको तो चाहिए ना, भोजन तो वहीं से ही मिल रहा है ना। तो मतलब बेसिकली एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब होता क्या है? मतलब एक आत्मा कैसे ट्रैवल करती है? एस्ट्रल ट्रैवल क्या है इसका मतलब? देखिए, एस्ट्रल पे ही है ये, क्योंकि जो दृश्य है वो भी सत्य है और जो अदृश्य है वो भी सत्य है, दोनों चीज़ें हैं। अब एस्ट्रल पे ही परमात्मा के दर्शन मिलते हैं। जो वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे श्रीधर, उन्होंने एस्ट्रल रूप में ही तो वैष्णो देवी को देखा था, साथ साथ तार, उन्होंने फिजिकल रूप में थोड़ी ना देखा। मतलब कि जब हम सो जाते हैं, जब हमारी आत्मा, जो हमें सपने आते हैं, वही है सपने आते हैं, तो मतलब उस जब सपने के अंदर जो भी चीजें हम देखते हैं, हाँ, उसको बेसिकली एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है। यस, राइट। तो एस्ट्रल ट्रैवल के अंदर जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, बेसिकली वो डिफाइन करते हैं कि हमारी जो क्या कहते हैं, सोल कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही है। हाँ, राइट। तो नीतू जी, जब हमारी सोल ट्रैवल करती है, कभी कभी किसी को लगता है कि वो बेड से नीचे गिर गया, किसी को लगता है कि वो क्या कहते हैं छत से नीचे गिर गया, कोई सीढ़ियों से नीचे कूद रहा है। ये डरावने सपने क्यों आते हैं? हर चीज़ का अपना अलग मीनिंग होता है। मैं तो ये कहूँगी कि ना, कोई भी चीज़ आपको अनुभूति होती है तो आप बिना गिल्ट के साथ उसे एक्सेप्ट करें, बिना गिल्ट के साथ। क्योंकि आप गिल्ट के साथ एक्सेप्ट करेंगे, डर के साथ एक्सेप्ट करेंगे, तो आप ब्लॉकेजेस लगा रहे हैं, और यही तो मैट्रिक्स चाहता है। ओके। ब्लॉकेजेस नहीं लगने देना है, बिना गिल्ट के साथ एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप सही कर रहे हैं ना, आप फिजिकल वर्ल्ड में तो सही कर रहे हैं, और रियल वर्ल्ड का किया हुआ ये एस्ट्रल पे इम्प्रिंट डालता है। और एस्ट्रल पे इम्प्रिंट इसलिए डाल रहा है क्योंकि आप रियल में अच्छा कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें होंगी ना, असत्य सत्य तो दोनों चीज़ों में ही है, तो सूक्ष्म में भी वो इतना ही होगा ना। तो मतलब बेसिकली जो हमारी जो रियलिटी होती है, हाँ, और वो जो एस्ट्रल ट्रैवल, वो दोनों अलग अलग हैं। हाँ, बट उसका इम्पैक्ट हमारी रियल लाइफ पे भी पड़ता है। ऑफ कोर्स पड़ता है। तो हमें हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने चाहिए। चाहे आपने एस्ट्रल ट्रैवल के रूप में, फॉर एग्जांपल, आपने सपने में कुछ बुरा भी देखा, तो उसको पॉजिटिवली लो। राइट। किसी भी चीज़ को नेगेटिवली लेके नहीं बैठना है हमने। ठीक है। कुछ लोग सपनों के बारे में सोचते ही रह जाते हैं, मतलब कि तो ड्रेन हो रहे हैं ना, यही तो मैट्रिक्स चाहता है, यही तो असत्य चाहता है कि हम सोचते रहे, तो इससे तो ड्रेन होंगे। फिर आप एक्चुअल में, आप जो करंट सिचुएशन में आपके आध्यात्मिक अभ्यास है वो तो धरे के धरे रह जाएंगे। आप करेंगे क्या फिर तो आप सोच रहे हैं, तो एनर्जी वहाँ जा रही है, तो वो जी भी तो रही रहे हैं ना, परजीवी जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, इसी चीज़ पे तो जी रही हैं वो। भूत पिशाच कुछ नहीं होता है, मन का भ्रम है। क्योंकि अगर है तो चीज़ें तो दोनों चीज़ें ही हैं, संसार में तो है, इस कमरे में भी है, स्टूडियो में भी हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, दैत्य भी हैं और असुर भी हैं, तो देव भी हैं, देवलोक की दिव्य आत्माएं भी यहाँ पे ही है, स्टूडियो में भी मौजूद है। अगर वो बोले तो आ जाएंगी, अगर आप उसको वेलकम करेंगे तो तभी तो आ रही हैं। अगर हम आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं तो हम ये सोचते हैं हमें दिव्य अनुभूति प्राप्त हो, दिव्य ऊर्जाएं मिले, सिद्धियाँ मिले। क्यों मिले? क्योंकि हम अच्छा ही मांग रहे हैं ना। तो अब वो तो ट्रिगर हो रहा है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं वो तो ट्रिगर हो रही है ना। ये क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है? हमारा घर कहाँ रहेगा, हम कहाँ जिएंगे? तो हम ब्लॉकेजेस लगा रहे हैं ना उस चीज़ में। तो नीतू जी, जो लोग नकारात्मक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, उन लोगों की लाइफ में मैंने देखा है कि बहुत जल्दी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो होता कैसे है? वो माया का जो जाल वो बिछाते हैं, वो कैसे उसको बूम कर देता है? देखिए, अगर है ना आप किसी गलत चीज से करके आप अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहते हो, वो क्षणिक होता है। राइट। ठीक है। क्योंकि राम के पास कुछ भी नहीं था, वो धर्म पे थे, और रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, लेकिन उसका धरा का धरा रह गया क्योंकि वो अधर्मी हो गया, असत्य था वो। तो होना जरूरी नहीं है कि आपके पास क्या है, लेकिन आपके पास वास्तविकता में क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आपके पास सत्य है या नहीं है, क्योंकि होने के बाद तो सब कुछ, सबके पास इतने बड़े बड़े साम्राज्य हैं इस भारत में भी और विश्व में भी, लेकिन वो उसका जो सरफेस है वो इतना मजबूत नहीं है, नींव मजबूत नहीं है, तो माया है। अगर आपकी जो बेस है वो मजबूत है तो आपका वो सत्य है।
बेसिकली आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी होना इंसान चाहिए। अगर गलत तरीके से किसी भी चीज को प्राप्त करता है तो वो थोड़े क्षणिक टाइम है, के लिए क्षणिक है, है। थोड़े टाइम के लिए है। पर जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपके साथ तो आपके कर्म जाएंगे ना, तो आपके साथ तो आपके कर्म भी नहीं रहे ना, आपने भगवान का नाम लिया, तो फिर उसके बाद आपका कल्याण कौन करेगा? कोई कल्याण ही नहीं कर सकता ना। जब ईश्वर ही खुद ही, ईश्वर को तुमने पूजा नहीं, ईश्वर की तुमने प्रार्थना नहीं करी और तुम गए भी गलत रास्तों पर, तो तुम्हारा कल्याण करेगा कौन? और इसमें हम ये भी बात, इस चीज़ को मैं समझाना चाहूँगी कि अगर आपने जीवन में सब कुछ गलत कर लिया है, सब कुछ कर लिया, आप जीरो से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। राइट। कोई बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है। आपको अगर सरेंडर करना है, आप जीवन के किसी भी क्षण में आप सरेंडर कर सकते हैं। आपको शून्य होना होगा, और शून्य की ऊर्जा सबसे पावरफुल ऊर्जा है, और शून्य है तभी तो शिव है, और इकाई है तभी तो शक्ति है। ये बात है। तो नीतू जी, जब भी किसी इंसान का रीबर्थ होता है तो उसकी ईगो परमात्मा बिल्कुल जीरो क्यों कर देता है? इसलिए करता है क्योंकि ईगो माया है, और माया को तो तोड़ना बहुत अच्छे से आता है नारायण को, राइट, है ना। तो माया को तोड़ेगा तभी तो हम न्यू एनर्जी में आ सकते हैं ना। ईगो के साथ आप दिव्य ऊर्जाओं के साथ आप वहन नहीं कर पाएंगे संसार में। तो रीबर्थ के फेज में भगवान हमें बेसिकली सिखाना क्या चाहते हैं? सिखाना ये चाहते हैं कि देखिए माया क्या है, माया को समझाना चाहते हैं, और सत्य क्या है, और माया में रहते हुए भी सत्य में रहना। क्योंकि जितनी भी पुण्य आत्माएं आई थी, कबीरदास थे, तुलसीदास थे, ठीक है, मीरा थी, ये इस संसार में एनलाइटमेंट होने के बाद भी रही। क्यों रही? क्योंकि इनका प्रारब्ध था कि इतना टाइम इनको रहने के जाना ही है। अब यहाँ से भाग तो नहीं सकते हैं, एनलाइटमेंट हो गया है, लेकिन यहाँ से भागा नहीं जाएगा, क्योंकि भाग नहीं सकते, क्योंकि प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ है। प्रारब्ध पूरा होने तक हमें यही रहना होता है। प्रारब्ध का मतलब बताइए जरा ऑडियंस को। प्रारब्ध का मतलब ये होता है कि देखिए सबके सोल पर्पस अलग अलग होते हैं, किसी का एक नहीं होता, लेकिन हमारी डेस्टिनी एक ही है कि हमें सत्य में ही विलीन होना है, और सत्य में ही अभी हम एनलाइटमेंट हो गए, क्योंकि हमें पता चल गया कि भ्रम क्या है और सत्य क्या है। एनलाइटमेंट होने के बाद प्रारब्ध हमारे शुरू हो जाते हैं। हम कुछ भी नहीं करेंगे ना तो हमारी सांस भी एक मंत्रा बन जाती है। हम सांस भी ले रहे हैं ना तो भी मंत्रा, वो भी आप पवनदीप का मतलब समझती होंगी, वायु को शुद्ध करता है। हम पवनदीप बन जाते हैं चलते फिरते, हम शुद्ध करते हैं वायु को। फिर आप उसमें मंत्र जाप करें या ना करें, आपका होना ही आपका मंदिर है, ठीक है, आपका बोलना ही आपके मंत्र है, और आपका सांस लेना भी मंत्र है। ये प्रेजेंस ही मंत्रा बन जाती है, जीवंत मंत्रा। तो मतलब कि कोई भी इंसान जो अपने आप को बदलना चाहता है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ईश्वर का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको अपना लेंगे। आप भी ईश्वर में ही हैं, हम पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के हृदय में ही समाया हुआ है, और हमारे अंदर भी तो देखिए ईश्वर ही विलीन है, हर इंसान के अंदर है, राइट। हाँ। नीतू जी, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी आस्था कालका माँ में कैसे जागी? कालका माँ, मैं ये नहीं जानती कि किसी का रूप है कालका माँ। मैं जानती हूँ कि ना सुप्रीम पावर एक ही है, आदि शक्ति, उनके रूप हैं सारे। मैं कालका माँ को ऐसे पर्टिकुलरली कालका माँ को ऐसे पूज नहीं रही हूँ, मैं सबको मानती हूँ, सभी देवीय रूप है। फेमिनिन एनर्जी तो एक ही है, आदि शक्ति, उसी के ही रूप है सब, तो मैं सबको एक ही मानती हूँ। तो आप फेमिनिन एनर्जी के बारे में कुछ बताइए। फेमिनिन एनर्जी, अगर स्त्री अपने तत्व को नहीं पहचानती है तो वो हर जगह झुकती है, तो ये गलत है। अगर आप झुक रहे हो, कितना टाइम तक झुकोगे? मतलब आप तो हर चीज़ में डेडिकेशन ही दे रहे हो, तो अब यही माइंडसेट बना हुआ है कि लड़की तो देती है, स्त्री तो देती है, अब देने के चक्कर में वो शोषण का शिकार भी तो हो रही है। हर दिन आप शोषण का शिकार देखते हैं, हिंसा देखते हैं लड़कियों के साथ। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने तो देना ही हम समझ लिया, और सोसाइटी ने क्या मान लिया, स्त्री तो देने वाली है, अब वो दे रही है, तो ये चीज़ तो गलत है ना। कोई अगर चीज़ आपको दे रहा है तो उसको उतना रिस्पेक्ट भी तो मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। क्यों हमारे हर दिन घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है लड़कियां, और इवन दो छोटी बच्चियां भी क्यों हो रही है? क्योंकि लस्ट दिख रहा है ना लड़कियों में। तो एक बात बताइए, जैसे जब हम कंजके बिठाते हैं तो उन्हीं लड़कियों को पूजा जाता है। हाँ, आप एक दिन के लिए आप लड़कियों को पूज रहे हैं, और बाकी दिन आपको लस्ट दिखाई दे रहा है, चाहे वो आसिफा हो, चाहे वो कितनी ही लड़कियां हो। लड़की तो सब एक ही है, संसार में जितनी भी है देवी स्त्री, सभी नारी एक ही है। तो आप उसमें आपको दिख रहा है, आप उस दिन तो आप नौ देवी में तो लड़कियों को पूज रहे हैं, और बाकी दिन आपकी क्या लड़की में फिर वो देवी गायब हो जाती है। तो ये तो गलत है ना चीज़ें। तो लड़कियों को ये जानना होगा कि तुम्हारे अंदर ही डिवाइन फेमिनिन उठ जाए। कभी भी नव देवी पे, नव दुर्गा रूप में कभी भी आदि शक्ति खुश नहीं होती है उस चीज़ से। देवी खुश तब होगी जब लड़की अपनी शक्ति को पहचान लेगी। लड़कियां शक्तियाँ को नहीं पहचानती है। क्यों जिनजेंसी बोलता है कि ना 100 बॉडी काउंट होगा तभी हम उसमें कंफर्ट जोन में आते हैं, कूल समझते हैं। क्यों समझते हैं ये? क्यों? अगर आप किसी चीज़ से आपका क्रिएशन हो रहा है तो परमात्मा हुई, सर्जन करने वाला तो परमात्मा होता है ना। तो वहाँ पे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं
आप किसी भी लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस तरीके से दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते हैं ना किसी भी लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि तो जो सर्जन करता है वो तो परमात्मा होता है, वो तो क्रिएशन कर रही है। तो आप उसको इस तरीके से आप हिंसा का सामना करती है और आप उसको ये कह रहे हैं, और जितना भी जो यूथ होता है वो ये कहता है कि ना 100 बॉडी काउंट होता है, नहीं करना चाहिए भाई, ये तो गलत है ना। अगर आप उस चीज़ ऊर्जा को वेस्ट कर देंगे तो आप आध्यात्मिक रूप से अवेकन कैसे होंगे? आप अपनी शक्ति को कैसे पहचान पाएंगे? तो ये अलाइनमेंट का सही रूप नहीं है। तो ये मेरा मानना है। कैसे एक स्त्री अपने फेमिनाइन पावर को जगाए? स्त्री को अपनी वैल्यू खुद करनी पड़ेगी। कोई नहीं है कोई भी उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देगा या फिर कोई उसका मान सम्मान करेगा। मान सम्मान तो खुद से अंदर से आता है, ठीक है? क्योंकि एक पुरुष नग्न अवस्था में एक स्त्री के सामने होता है जब वो जन्म लेता है। जब तो नग्न अवस्था में होता है ना, तो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाला वो कौन हो गया? नहीं हो सकता ना। उसके ऊपर अधिकार जमाता है वो। लड़की पूरा दिन सब कुछ करती है, ऑफिशियल भी करती है, वो घरेलू भी करती है और सारा काम करती है, लेकिन उसको इतनी इज्जत नहीं मिलता है। हमारी मम्मियों को नहीं मिला क्योंकि हमारी नानियों को नहीं मिला, है ना? तो ये चीज़ हमारी मम्मियों ने भी हमारे ऊपर डाला कि ना कि ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं मिलने चाहिए रिस्पेक्ट? अब 9 दुर्गा पे तो आप देवी को इतने बड़े बड़े भवन बना रखे आपने, क्या उससे खुश होगी क्या वैष्णो देवी? नहीं होती ऐसे खुश, नहीं होगी। तो आप उन माताओं को क्या कहना चाहती हैं जो कि अपनी बच्चियों को खुद ही दबा रही हैं? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आपने जो भी देखा है अपनी सोसाइटी में, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ जो भी किया है, ठीक है जो किया, लेकिन आप अपनी बच्ची को क्यों दबाती हो? उनका स्त्री तत्व तो दब जाएगा ना। वो अपनी एनर्जी को कैसे पहचान पाएंगी? अगर वो उसको खुद को मोटिवेट होना है तो उसकी स्त्री तत्व को आप दबाइए मत, उसको अवेकन करवाइए, उनकी वैल्यू को बताइए कि स्त्री तत्व कोई भार नहीं है, आदि शक्ति कोई भार नहीं है, भीतर है। कुंडलिनी शक्ति सबके अंदर होती है, नाभि के अंदर तो सबकी ऊर्जा ही है, आदि शक्ति की ऊर्जा है, कुंडलिनी माँ तो वो है। तो पुरुष कैसे हो गया ऊपर? तो स्त्री है तभी तो संसार चल रहा है। बिल्कुल सही। अब ये कहते हैं ना स्त्री का तो कोई ठिकाना नहीं होता। स्त्री के बिना तो कोई ठिकाना ही नहीं हो सकता इस संसार में। बिना स्त्री के तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अगर स्त्री है तभी तो किसी का ठिकाना है। आज हमारे घर में एक स्त्री है जो हमारे पाल रही पोष के, तभी तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं तो एक स्त्री नहीं होती है, पालती पोसती नहीं तो हम यहाँ पे होते ही नहीं ना। जो स्त्रियां अपने आप को कमजोर समझती हैं, ठीक है, जो अपने आप को कमजोर समझकर अपने आप कमजोर क्यों समझती हैं? कमजोर समझती हैं, बहुत से लोग समझते हैं और वो सोचते हैं कि हम किसी काबिल नहीं हैं। तो उन कलेक्टिव लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगी, मैं उन सभी नारियों को ये कहना चाहूँगी जो भी आपके साथ वट एवर सिचुएशन हुई है, क्योंकि उन्होंने किसी और के साथ ये चीज़ें देखी है इसलिए वो आपके साथ कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं समझना कि आप कमज़ोर हैं। कमज़ोरी कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप भीतर से आप खुद को कमज़ोर समझती है तो कोई आपको ताकत देने वाला भी संसार में कोई भी नहीं है। अगर आप भीतर से मजबूत हैं तो आपको कोई नहीं है ऐसा कि आपको कोई मजबूत करके जाए, क्योंकि भीतर से ही आ रहा है ना। कमजोरी और ताकत तो भीतर से आ रही है। किसी ने आपको कमजोर बोल दिया तो आप कमजोर हो गई क्या? कमजोर नहीं है। एक स्त्री कभी कमजोर नहीं होती है, स्त्री आधार होती है इस संसार का। नीतू जी, आप मुझे डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में ज़रा बताइए, ये कॉन्सेप्ट क्या है? डिवाइन मैस्कुलाइन एक दिव्य पुरुष होता है और डिवाइन फेमिनाइन एक दिव्य स्त्री होती है। अगर आप इसको मैट्रिक्स के इसमें अगर आप इन्वॉल्व करके बता रहे हैं कि बिना इंटीमेंसी के तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन होता ही नहीं है। इंटीमेंसी क्या? आप तो फिर वही बता रहे हैं ना जो आजकल सोसाइटी में चल रहा है। इंटीमेंसी के बिना अगर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का मर्जिंग नहीं होता है तो ये तो गलत है ना। ये तो मैट्रिक्स में भी तो यही हो रहा है। दिव्य पुरुष वो होता है जो अपने पार्टनर को सोच के भी इंटीमेंसी होता है उसके साथ। ऐसा नहीं है कि ना आप फिजिकल इंटीमेंसी होता है। फिजिकल इंटीमेंसी से कोई इंटीमेंसी नहीं है। जब तक आपकी आत्मा का मिलन नहीं होता है तब तक आप पूर्ण रूप से मिलन नहीं होता है। फिजिकल रूप से तो आजकल सभी मिल रहे हैं। ये भौतिक ही संसार पूरा फिजिकल पे ही तय है ना। अगर ये भी होता है ना तो ये भी डिवाइन के द्वारा ही होता है। कोई इसमें किसी भी इंसान का रोल नहीं है इसमें, ये डिवाइन ही करते थे। तो नीतू जी, मुझे आप ट्विन फ्लेम के बारे में बताइए। ये कॉन्सेप्ट जो ट्विन फ्लेम का है, क्या ट्विन फ्लेम सच में होते हैं धरती पे? ट्विन फ्लेम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और बहुत रेयरेस्ट होता है। हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, बहुत ही रेयरेस्ट होता है। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपका सेम ज्वाला उसके अंदर भी होगी, सेम आगे होगी। इतना ही वो भी मरा होगा इस संसार में, इतने ही कार्मिक पैटर्न उसने भी देखा होगा, सेम देखा होगा ना, क्योंकि मिरर करते हैं हम तो। सेम ज्वाला हुई ना वो तो, इसलिए तो अलग नहीं है, वो एक है और रेयरेस्ट होता है। ये हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है। तो नीतू जी, क्या आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? हाँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो नीतू जी, आप ये बताइए कि सोलमेट जर्नी होती क्या है बेसिकली? सोलमेट वाज लाइक कि हमारे जितने भी क्लासमेट होते हैं ना, तो हर सोलमेट से रोमांटिकली रिश्ता नहीं होता है।
सोलमेट होते हैं क्लास के बच्चे, जैसे कि हमारा रिश्ता, हाँ, हम भी एक तरीके के सोलमेट्स हैं। हम सोलमेट्स हैं। देखिए हमारी सारी सिंक्योरिसिटी मिल रही है। आप भी कालका माँ को मानती थी, मैं भी कालका माँ को मानती थी, ठीक है। आप नहीं जानती थी, मेरे साथ कालका माँ की सिंक्योरिसिटी हो रही थी, और तुम कालका माँ को जानती थी। और ऐसे ही कलेक्टिव ने बोला कि एक पॉडकास्ट नीतू आपको करना चाहिए, तो आपने बोला कि हम पॉडकास्ट करते हैं। यानी कि वो सिंक्योरिसिटी इसलिए हो रही थी कि आपसे मिलाना था, तो ये सिंक्योरिसिटी थी ना, नेचुरल सिंक्योरिसिटी थी। तो ये बात है। तो सोलमेट, हर किसी सोलमेट से रोमांटिकली रिश्ता नहीं होता है। कुछ हमें इमोशन सपोर्ट करते हैं, वो भाई बहन भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। तो हर किसी से रोमांटिकली रिश्ता नहीं होता है। सोलमेट होता है कि हमें इमोशनल सपोर्ट दे। तो हर सोचता है कि ना इतने सोलमेट्स आ गए, क्या सबसे ये होगा क्या? नहीं, इमोशनल सपोर्ट देता है हमें, इमोशनल सपोर्ट देता है, आपके बेस्टेस्ट वर्जन को आपके अंदर से निकाल के लेके आता है। जो अभी पॉडकास्ट जो हमारा हो रहा है, ये भी एक तरीके से क्रिएशन है बेसिकली। जो क्रिएट हो रही है ये सोलमेट द्वारा हो रही है। अब ये लोग ये सोचते हैं कि सोलमेट मतलब कि शादी करना या फिर जिनसे प्यार होता है, यही सब सोलमेट होते हैं। ऐसे नहीं होता है। हर किसी से रोमांटिकली रिश्ता नहीं होता है सोलमेट का। सोलमेट मतलब कि आपको कोई इमोशन सपोर्ट दे रहा है, आपको सपोर्ट दे रहा है, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, राइट। तो सोलमेट है। तो नीतू जी, कार्मिक क्या होते हैं? कार्मिक होते हैं क्योंकि हमारे कई जन्म होते हैं, एक जन्म तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि एनर्जी तो इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी कहते हैं कि कोई चीज हो चुकी है, और कोई चीज हो चुकी है, और कोई चीज होने वाली है। तो हमारे वैदिक परंपरा में ऋषि मुनि तो कहते थे ना, वो चीज वो तुम्हारे साथ होगी, यानी वो रिकॉर्डेड है, यानी होने वाली है वो चीज। तो उनको कैसे पता चल गया? यानी वो रिकॉर्डेड है। फ्यूचर भी तो रिकॉर्डेड ही है, यानी होने वाला है वो। तो इट्स मीन कि दोनों चीज़ें रिकॉर्डेड है। पास्ट भी हमारा रिकॉर्डेड हो रहा है, फ्यूचर भी रिकॉर्डेड हो रहा है। तो वैसे ही पास्ट में हमारे पास्ट लाइफ भी होंगे फिर तो कार्मिक किसी के भी साथ हमारा ब्लॉकेजेस होता है तो क्लियर होता है जब भी हम स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं कंप्लीटली। तो कार्मिक बेसिकली होते कौन है? कार्मिक ये होते हैं कि वो हमें अंदर से ना तोड़ देते हैं कि एक्चुअल में हमारा वो वर्जन निकल जाए जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर की इनर फिल्म है ना, अंतर ज्योति, उसको जगाने का काम करते हैं। अगर मेरी अंदर अंतर ज्योति आज जागृत नहीं होती ना, मैं यहाँ सामने नहीं बैठी होती तुम्हारे, मैं भी किसी कार्मिक में ही उलझी पड़ी रहती। बिल्कुल सही बात है। और कार्मिक का बेसिकली पर्पस हमारी ज्योति को जगाना होता है, ज्योति, अंतर ज्योति को जगाने का काम करते हैं वो। तो कार्मिक बेसिकली कॉन्सेप्ट भगवान ने बनाया ही इसलिए है ताकि हम अपनी अंतर ज्योति को जगा पाए, हाँ, अपनी अवेकनिंग कर पाए, आध्यात्मिक रूप से अलाइन कर पाए, और सत्य और असत्य में भेद कर पाए। पर कार्मिक कनेक्शन इतना इंटेंस होता है, इंसान उसमें इतना ज्यादा डेप्थ में क्यों उलझ जाता है? अगर डेप्थ में नहीं जाएगा तो अंतर ज्योति कैसे जगेगी? है ना, डेप्थ में नहीं जाएगा, कोई डेडिकेशन ही नहीं देगा, उसके पता कैसे चलेगा कि प्रेम क्या है, धोखा क्या है? ये चीज़ें तभी तो पता चलती हैं, तभी तो आंखें खुलती है। आंखें कैसे खुलती है इंसान की? जब तक झटका नहीं लगेगा तब तो आंखें नहीं खुल सकती है ना। जब तक आंखें ही नहीं खुलेगी इंसान की तो उसे सच्चा प्रेम का अनुभूति नहीं होगी, किसी भी चीज़ का। प्रेम ही नहीं, सारी चीज़ों में। हालांकि ये पूरा संसार प्रेम पे ही टिका है। आज प्रेम है तभी हम यहाँ पे हैं, प्रेम नहीं होता तो हम नहीं होते यहाँ पे। नीतू जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सोलमेट सिर्फ पार्टनर्स ही नहीं होते, उस तरीके से कार्मिक सिर्फ पार्टनर्स ही नहीं होते, वो फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, किसी में भी हो सकते हैं। कार्मिक्स कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ना ये कोई आ रहा है, ये जो हमारे साथ हैं वो भी कार्मिक ही हैं। ठीक है, कर्म से ही बंधे हैं हम सभी यहाँ पे। तो नीतू जी, आप बता सकते हैं कि कोई भी इंसान अगर इस करंट सिचुएशन में किसी कार्मिक के साथ फंसा हुआ है तो वो उस चीज से निकले कैसे बाहर? क्योंकि बहुत से कलेक्टिव आपके पास भी आते हैं, मैंने देखा है हाँ। कि वो कार्मिक में फंसे होते हैं। तो निकलने का तरीका क्या है? देखिए, इसमें निकलना नहीं जाता है और नहीं इसमें से आया जाता है। अगर किसी से कर्म बंधा होगा तो आपको ढूंढ ही लेगा। कहते हैं ना, अगर आपके कर्म की चोट होगी ना तो बैठे बैठे भी लग जाएगी, अगर नहीं होगी तो आप कितना ही पहाड़ पे से गिराओ चोट नहीं लगेगी, आप अटक जाओगे, किसी पेड़ में अटक जाओगे, क्योंकि कर्मों में चोट थी ही नहीं। कितने लोग बच जाते हैं। तो कर्म की चोट होगी ना तो बैठे बैठे भी लग जाएगी। अगर कर्म में चोट नहीं है तो आप कहीं से भी आ जाओ, कहीं नहीं लगेगी आपको। इसका मतलब ये हुआ तो कर्म आपको ढूंढता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके साथ हमारा कार्मिक रिलेशनशिप है या फिर किसी के साथ जितने टाइम पीरियड तक का वो कनेक्शन लिखा है, उसे किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जा सकता। और जिस टाइम वो आपका बाया खाता मतलब कार्मिक कनेक्शन पूरा हो जाएगा, जैसे ही कार्मिक कनेक्शन पूरा हो जाएगा वैसे ही वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा। राइट। ये डिवाइन टाइमिंग होता है। तभी इसे कहते हैं ना कि ना परमात्मा के सिवाय तो यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो कैसे नहीं हिलता? तो यानी सब कुछ तय है ना। आज मैं अगर अपने सोल पार्टनर के बारे में जानती हूँ तो कैसे जानती हूँ? मुझे तो नहीं पता था ये भी उसकी चीज़ होगी मेरे साथ। यानी डिवाइन टाइमिंग था ना, तो सब डिवाइन टाइमिंग पे ही तय है। समझ गई। तो नीतू जी, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है करंटली,
तो वो अपने पार्टनर को, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि हम सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत से लोग सोचते हैं, राइट? हर कोई नहीं होता है, मिथ होता है, वो कार्मिक पार्टनर के साथ होते हैं, पर वो ट्विन फ्लेम सोच के पार्टनर भी होते हैं वो, हाँ, खुद को ट्विन फ्लेम सोच के बैठ जाते हैं। पर आप ये बताइए, अगर सच में कोई इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा तो उनके साथ कैसी चीजें होती है? उनके साथ सारी डिवाइन चीजें होंगी। अगर डिवाइन टाइमिंग के बीच में आएगा ना, तो चीजें अपने आप ही ट्रांसमिट कर दी जाएगी प्रकाश में, आप कर भी नहीं पाओगे। अगर मैं यहाँ पे हूँ ना, तो डिवाइन का कुछ चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आके कुछ बातें रखूँ। अगर मैं वैसे नहीं गई पूरे साल में कहीं पे भी, यहाँ पे आ गई मैं एकदम से, क्यों आ गई? ये डिवाइन चाहते हैं ना, इसलिए। तो डिवाइन चाहेंगे तभी कुछ होगा आपके साथ, वैसे अदरवाइज आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। आपको ये मानना पड़ेगा, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, डिवाइन ही तय करेंगे आपको कब किससे कहाँ मिलना है। ये आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी से भी। अगर प्रेम किया है तो जबरदस्ती तो आ ही नहीं सकती ना, ब्लॉकेजेस लगा रहे हैं। अगर जबरन किसी को प्रेम पाना है तो प्रेम नहीं पाते हैं आप तो उसमें अपनी पूर्ति पूरी कर रहे हैं ना, तो पूर्ति करना प्रेम नहीं होता है, प्रेम तो महसूस किया जाता है ना, ये बात है। तो मतलब कैसे पता लगेगा किसी को कि वो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में, ऐसा बचपन में उनके साथ कोई घटनाएं होती हैं या फिर उनके साथ बड़े होते होते ऐसी कुछ सिंक्रोनिसिटीज? पहली बात तो ये है कि अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा तो उसकी जिंदगी आसान तो नहीं रही होगी। उसके साथ पूरी तरीके से कार्मिक पैटर्न आए होंगे, हर तरीके से वो इन्वॉल्व रहा होगा इस सब चीज़ों में, पूरी तरीके से तोड़ दिया होगा, उसके दबा कुचल दिया होगा, तभी डिवाइन टाइमिंग आता है, तभी उसमें डिवाइन इंटरवेंशन होता है। इंटरवेंशन के अलावा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। डिवाइन इंटरवेंशन होता है तभी वो जागृति करता है अपनी, तभी वो सत्य और असत्य में भेद कर पाता है, तभी वो अपने सच्चे रिश्तों को पा पाता है, देख पाता है उनको कि ये एक्चुअल में ये था हमारे लिए, और जो था वो कभी दूर था ही नहीं, वो तो पास ही था ना। जैसे आध्यात्मिक रूप जागृत होता है एक स्पिरिचुअल इंसान भी, और वैसे एक ट्विन फ्लेम भी होता है, तो इनकी जो जर्नीज हैं वो डिफिकल्ट क्यों होती हैं? डिफिकल्ट इसलिए होती है, देखिए कोई भी चीज़ है, मैट्रिक्स अगर कंफर्ट है, माया है, तो क्यों मिलने देगा किसी ट्विन फ्लेम को और सोलमेट को? क्योंकि बनाए तो कार्मिक पे ही है ना सारा। और इसमें हमारी एक परीक्षा होती है, ये परीक्षा ही चलती है हमारी। अगर परीक्षा को हम पास नहीं करेंगे, अगर परीक्षा दे रहे हैं परमात्मा, तो पास करने वाले भी वही है ना। डिवाइन इंटरवेंशन करते तो पास भी वही करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आ पा रही हूँ, आपके सामने कुछ बोल पा रही हूँ, यानी वो क्लियर कर दिया है, वो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, तभी तो मैं बोल पा रही हूँ ना इतनी क्लियरली बोल्ड उनके बारे में, तो वो चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो क्लियर परीक्षा में डालने वाले भी परमात्मा है, और परीक्षा में निकलने वाले भी परमात्मा ही है। तो बेसिकली वो परीक्षा में डाला इसलिए जाता है, कोयले की खान में ही हीरा निकलता है, कमल का फूल भी कीचड़ में ही खिलता है। तो वो जब अंदर रहता है कीचड़ के अंदर, वो कीचड़ में कितनी गंदगी होती है, जब कोई इंसान गंदगी में रहता है या फिर कोई कार्मिक लोगों में फंसा रहता है, वहीं से वो खिल के निकलता है। कमल भी फिर खिल के निकलता है ना कीचड़ से। तो बेसिकली ईश्वर क्या करते हैं, ज्यादा परेशानियां उस इंसान को देकर के उसे निखारते हैं, राइट? नीतू जी, जैसे डिवाइन ने आपको ये जर्नी दी, तो इसके साथ आपको पर्पस भी दिया होगा लोगों की जागृति कराने का, तो आपको अपना पर्पस कब पता लगा? मुझे पर्पस अवेकनिंग के बाद ही पता चल गया था। ये क्लैरिटी हुआ था मुझे कि ना ये मेरा पर्पस है, लेकिन इसकी स्मृतियाँ मुझे पहले से ही थी कि किसी मैस्कुलिन की शिव तत्व को एक्टिवेट करना है, किसी स्त्री को उसके देवी स्त्री तत्व से मिलाना है। ये मुझे पहले से ही था कि ना मैं मिला देती थी, क्योंकि कोई भी लड़की मेरे कनेक्ट में आती थी ना, वो इमोशन हो जाती थी, उसका स्त्री तत्व बैलेंस हो जाता था, और कोई भी पुरुष आता था तो उसका शिव तत्व बैलेंस होता था। तो ये सिंक्रोनिसिटी करती थी मैं, ये सिंक्रोनिसिटी मेरे साथ हो रही थी, ये चीज़ें मैं फील कर पा रही थी कि ये मैं कर देती हूँ वैसे ही, बिना किसी एफर्ट के। क्योंकि कोई बिना भी किसी एफर्ट के कर रखा है, तो यानी कि वो उनके अंदर एनकोडेड है ना कोड्स, तो जागृत हो जाते हैं। उसके बारे में हमें क्लैरिटी मिल जाती कि एक्चुअल में यही हमारा मकसद था। तो रेगुलर बेसिस में नीतू जी, आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करते हैं? मैं बहुत सारी प्रैक्टिसेस करती हूँ, उसमें से मैं मेन तो नंगे पैर धरती पर चलती हूँ। और मैं कहती हूँ अगर मेरे में कोई भी भारी ऊर्जा आती है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों की रीडिंग लेती हूँ, बुकिंग करती हूँ, तो ऐसा होता है कि ना ओरे से चिपकने की कोशिश करते हैं। अब वो कोई सामने वाला दे रहा है कि हमारे दुख को कोई ले ले, अब मुझे ले लिया मैंने, अब मुझे उसको भी तो ग्राउंड करना पड़ेगा ना, ताकि वो हील हो जाए। तो इसी के लिए मैं नंगे पैर धरती पर चलती हूँ, और फिर उसके बाद मैं वाटर पीती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ, राम नाम जाप करती हूँ। और राम मतलब कि उसमें अग्नि भी आ गई, आत्म प्रेम भी आ गया, यानी आत्म जागृति भी आ गई, और मर्यादा भी आ गई। तो तीनों चीज़ें बैलेंस कर रहा है राम का नाम। मैं सभी कलेक्टिव का धन्यवाद करूंगी जो भी इस पॉडकास्ट तक आए थे। मैं सभी के लिए ब्लेसिंग भेजती हूँ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपके सभी के जीवन में प्रकाश आए, और आप भी उन दिव्य अनुभूति का
देख पाएँ अपने जीवन में, जो आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है, ठीक है, आप भी अपनी खोज कर पाएँ और अपने कार्मिक पैटर्न्स को डिसॉल्व करके इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। और मैं साथ ही सभी कलेक्टिव को एक बात कहना चाहूँगी कि आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन है, आप किसी भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इंसान कभी भी अपने जीवन में जीरो से शुरू कर सकता है। जो भी आपके साथ सिचुएशन हुई है, आप परमात्मा के सामने सरेंडर हुइए, राम नाम का सुमिरन कीजिए, जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं उनका प्रार्थना कीजिए, नाम जाप कीजिए और हनुमान चालीसा डेली पढ़िए। देखिए आपके जीवन में बदलाव आप जीते जी देखने को आपको मिलेंगे। यही इसी विचार के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहाँ पे विराम देती हूँ और सरबजीत को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच नीतू जी, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें कलेक्टिव को पता लगी, मुझे पता लगी, और आपका जो ऑरा था, जो शाइन कर रहा था, जिस तरीके से आज आपने बोला है, मैं ये दुआ करती हूँ कि हर इंसान जो करंट सिचुएशन में किसी भी चीज़ से प्रेरित है या वो चाहता है गाइडेंस के लिए, तो वो नीतू जी से कनेक्ट कर सकता है उनके यूट्यूब चैनल पर। आपको सामने यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, आप नीतू जी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। नीतू जी दिन में 3 बार रीडिंग देती हैं लाइव, तो आप जाइए और नीतू जी से कनेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की पॉडकास्ट आप बार बार देख सकें, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम के पेज का लिंक भी प्रोवाइडेड है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप नीतू जी को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, नीतू जी की आईडी का लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच नीतू जी, आज आप पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू सो मच सरबजीत जी। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी कलेक्टिव, सरबजीत जी बहुत अच्छी हैं, इनके आप पॉडकास्ट इसी प्रकार से आप देखते रहें और मैं आती रहूँगी बीच बीच में। और आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत अच्छे हैं। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप आध्यात्मिक जागृति अपने जीवन में देखें और सत्य के साथ रहें। थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है आज नीतू जी आई हैं और ये पॉडकास्ट सबको बहुत अच्छा लगने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। जय श्री राम। जय श्री राम, जय माँ काल का। जय श्री राम।